अब आज वाली क्लास में बिल्कुल सेम काम को आगे पुश करते हैं। अब देखो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ी सी बातें करी। हमने समझा कि अगर साइन इन्वर्स ऑफ समथिंग हो, उसको अगर टैन इन्वर्स में कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे करते हैं, और उस तरह की हमने बहुत छोटी छोटी सी बातें करी। देखो अभी कुछ और दिन बहुत सारी मिक्स पॉइंट्स चलेंगे। देखो, काम इस टॉपिक में बहुत कम है, पर सारी अंडरस्टैंडिंग का बेसिस क्या है कि हमें ये समझ में आना शुरू हो जाए कि कभी अगर इसे साइन इन्वर्स लिखा हो तो उसको थीटा की तरह पढ़ो, तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग अचानक बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अब आज वाली क्लास भी कैसे शुरू करते हैं कि थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, पहले खुद करोगे। हर सवाल जो अब आज करोगे वो लास्ट क्लास में जितनी हमने थ्योरी करी उसके ऊपर बेस्ड है, तो हमसे होना चाहिए। उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर नई बात सुनेंगे और फिर उन पे मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। पर ग्रेजुअली कहानी की तरह आगे बढ़ते हैं। एंड तक आते आते यू विल फील कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कितना सिंपल टॉपिक है। पर हर बात के साथ साथ आगे बढ़ो। इस बात का बार बार सुन रहे हो, एडवांटेज लेना कि अब कोई बात अगर मान लो फंसती है, किसी बात में हमें ट्रबल आती है, तो उसको फिर से वापस जाके देखो, तो फिर हमें समझ में आता है कि अच्छा पॉइंट कितना सिंपल है। तो सारी अंडरस्टैंडिंग की जड़ क्या है कि हमें ये समझ में आ जाए कि बात कितनी सिंपल होती है, तो उसके बाद फिर कोई टॉपिक एक्चुअली होता भी नहीं अच्छा। तो चलो आज वाली क्लास भी शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। इजीली अपने आप कंप्लीट करो। अब देखो, बिल्कुल सेम पैटर्न के दो सवाल थे, हमने एक साथ करे। हमें क्लियर था कि ये साइन ऑफ थीटा है, बिल्कुल ऐसे देखा करो कि ये साइन ऑफ थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा है, तो कॉस थीटा कितना है 4/5। तो एक्चुअली हमारे लिए क्वेश्चन आम बच्चे को लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया, हमें नहीं लगना चाहिए। हमें दिखना चाहिए कि साइन थीटा का हमसे जवाब पूछा गया है, कॉस थीटा हमें बताया गया कि 4/5 है, तो साइन थीटा हम निकालना जानते हैं। एक सेकंड में ट्राइंगल बनाओ, कॉस थीटा बनाओ, 4 5, साइन थीटा आ गया 3/5। तो पहले पार्ट का आंसर तो हो गया इजीली 3/5, कोई ट्रिक ही नहीं थी। नेक्स्ट पार्ट क्या था? साइन ऑफ कॉट थीटा। साइन ऑफ कॉट थीटा नहीं, साइन ऑफ थीटा। थीटा वॉज वॉट? कॉट इनवर्स ऑफ 4/3। तो कॉट थीटा कितना हो गया? 4/3। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? सिंपली ये थीटा मार्क करा हमने, तो कॉट थीटा बना ये 4, ये 3, तो ये आ गया 5। तो ऐसा करते ही हमें दिखता है कि साइन थीटा क्या बन जाता? 3/5। वही हमारा आंसर है। तो इट वॉज अगेन सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस केवल अपना बेसिस राइट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में काम करा उसको यूज करते हुए। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब किसी ने बोला कि साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स निकाल दो, तो हमें दिखता है कि सिंपल काम है, साइन ऑफ थीटा हमने फाइंड करना है, जिसमें थीटा कितना है? कॉट इनवर्स एक्स। तो वहां से हमें क्लैरिटी है कि कॉट थीटा कितना हो जाता? एक्स, मतलब x/1। हमने ट्राइंगल बनाया, ये x हो गया, ये 1 हो गया, ये थीटा है, तो पाइथागोरस अप्लाई करके ये आ गया √1 + x²। अब इसमें साइन थीटा कितना हो जाता? 1/√1 + x²। वही अपना आंसर है। सिंपली हमारी टर्म बन गई 1/√1 x²। तो इट वॉज सो सिंपल। साइन इनवर्स में ना भी कन्वर्ट करो तो भी डायरेक्टली बोल दोगे, बिल्कुल सही है कि हम लोग ऑब्जर्व कर गए कि हमने साइन थीटा बनाना है, वो इस ट्राइंगल में वैसे ही आ गया 1/√1 + x²। और वही हमारा जवाब है। क्यों? क्योंकि देखो हमसे पूछा ही साइन थीटा गया था, तो इट वॉज अगेन सो सिंपल। अब नेक्स्ट करो। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली लास्ट क्लास वाले काम की तरह। क्या पूछा गया है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्या हमें दिया गया है? टैन थीटा हमें गिवन है कि 2 है। टैन थीटा अगर 2 है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1 + टैन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 + 2 का स्क्वायर। डायरेक्टली हमारा आंसर कितना बन गया? 1 + टैन स्क्वायर थीटा। ये टर्म तो सॉल्व हो गई। नेक्स्ट टर्म है कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा। मान लो ये एंगल अगर अल्फा है, तो कॉट अल्फा कितना है? 3। कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा कितना होता है? 1 + कॉट स्क्वायर अल्फा, मतलब 1 + 3 का स्क्वायर। तो ये बन गया 10 + 5 15। तो ये क्वेश्चंस इतने बेसिक हैं, बस हमें इनको राइट तरीके से बोलना है। स्कूल के एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे? लिखोगे ऐसे, ये सीकेंट स्क्वायर अल्फा है। अब वहां पे लिख दोगे कि अल्फा अगर टैन इनवर्स 2 है तो टैन अल्फा कितना होगा? 2। फिर सीकेंट स्क्वायर अल्फा लिख दोगे कि 1 + टैन स्क्वायर अल्फा है। बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे। फिर इस तरह के सवाल स्कूल में, बस देखो डिफरेंस क्या होता है। अगर तो क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो हमने क्या करना है कि बीच के जो अननेसेसरी जो क्लटर वाले स्टेप्स हैं वो सारे खा जाने हैं, नहीं लिखने। स्कूल के एग्जाम में क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता है तो हम पूरी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो एग्जामिनर को हमने बिल्कुल ये सोचना होता है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, हम एग्जामिनर को समझाना चाहते हैं, वैसे हर बात को लिख के एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर अगर जब व्हेन वी हैव रिप्रेजेंटेड द कंप्लीट स्टोरी, तो वहाँ पे फिर हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है, पर उसकी मैनिपुलेशन अब इनसे थोड़ी ज़्यादा है, पर करना अपने आप, एंड तक अपने आप उसको कंप्लीट करो और पूरा जवाब बनाओ। अब ये करो सॉल्व। बिल्कुल सेम पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन था, पर बस टर्म लंबी थी। तो अब इसमें क्या करते?
बिल्कुल हमें दिखता था कि इसको अंदर से सिंप्लीफाई करना शुरू करते। हमने पहले क्या निकालना था, ये कॉस ऑफ थीटा, tan इनवर्स x क्या है एक तरीके से थीटा, कॉस थीटा हमने फाइंड करना है। तो कॉस थीटा फाइंड करने के लिए यहाँ पे कॉस इनवर्स लिखा होना चाहिए था, या तो डायरेक्टली बोल देते कि tan इनवर्स x अगर थीटा है तो tan थीटा कितना हो गया x। तो tan थीटा अगर x हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये x है और ये 1 है, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसको थीटा लेके सिचुएशन ये बनी। तो हमने क्या ऑब्टेन करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इस पूरी टर्म की जगह यहाँ पे लिखना चाहिए था 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसमें पहला स्टेप होता, बिल्कुल सिस्टमैटिक। तो हमने बना लिया, ये आ गया साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, एक तरीके से साइन थीटा। मुझे साइन थीटा सॉल्व करना है। साइन थीटा सॉल्व करने में अब की बार ये थीटा है, वो ट्राइंगल का काम खत्म हो गया। तो अब इस थीटा में ऑब्जर्व करो कि अगर ये थीटा है तो अगर ये एंगल थीटा या अल्फा कुछ भी बोल लो, चलो इसका नाम अल्फा रख लेते हैं। तो अगर ये अल्फा है तो कॉट अल्फा कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये 1 और ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वहाँ से अब पाइथागोरस अप्लाई करके ये आ गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो साइन ऑफ अल्फा कितना होता, हमसे क्या पूछा गया है, साइन ऑफ अल्फा वो होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। वो अपना फाइनल आंसर है। तो देखो काम इस टॉपिक में और इन क्वेश्चंस में इतना सिंपल होता है, पर क्यों सिंपल होता है, जब हम लोग इतनी बेसिक सी बात को सही पकड़ पाते हैं कि अपने आप को बोलना सिखाओ कि ये एंगल है अल्फा, उसके बाद हमें दिखता है कि इसमें ट्रबल ही नहीं है। तो जो बात हमें इतनी छोटी और सिंपल लग रही है वो बच्चे हमेशा उसमें फंसे रहते हैं। तो काम की बात क्या है कि हमने नहीं फंसना। अब एग्जैक्टली सेम तरह का, बस हल्का सा सिचुएशन में चेंज है, एग्जैक्टली सेम तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वो भी अपने आप कर दो। बिल्कुल सेम काम था और अब ये बिल्कुल होना चाहिए था। देखो अभी सेम क्वेश्चन हमने करा, अब हमें दिखता था कि हमने पहले ये साइन ऑफ थीटा फाइंड करना है। थीटा कितना है, कॉट इनवर्स एक्स। तो हमने फटाफट ट्राइंगल बनाया। तो कॉट थीटा कितना है, एक्स, मतलब ये एक्स और ये 1। पाइथागोरस अप्लाई करके ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब नोटिस करो कि साइन थीटा हमसे पूछा गया है, वो कितना होता, वो होता 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने बना लिया, हमारी टर्म आ गई कॉस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड करना है, कॉस ऑफ अल्फा। अब क्या फाइंड करना है, कॉस ऑफ अल्फा। तो कॉस ऑफ अल्फा में अल्फा ये है, मतलब टैन अल्फा कितना हो जाता, वो हो जाता 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमने पाइथागोरस अप्लाई करा, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस ऑफ अल्फा कितना बनता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमसे कहा गया प्रूव करने को। तो एक बार जब ये पैटर्न राइट बनना शुरू हो जाए फिर इन क्वेश्चंस में कोई ट्रिक नहीं है और हमें विजिबल है कि एक्चुअली कोई ट्रिक नहीं है, पर सेंस हमारा राइट बनना चाहिए। अब नेक्स्ट करो, हमें टर्म गिवन थी कॉट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -7/25। तो हमें ये क्लैरिटी है कि साइन इनवर्स के अंदर कभी अगर माइनस आए, कभी भी इनवर्स के अंदर माइनस आए, तो उस माइनस को बाहर लाते समय क्या करते हैं वो हमने सुना था। साइन इनवर्स ऑफ -x क्या बन जाता है, माइनस साइन इनवर्स x। तो माइनस तो हमने बाहर निकाल लिया। अब कॉट ऑफ माइनस थीटा, ये एक तरीके से थीटा है, तो कॉट ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाता है, माइनस कॉट थीटा, तो इसलिए माइनस बाहर आ गया। अब कॉट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 7/25, अब माइनस की सिचुएशन हमने ठीक कर ली। अब ये हमें आता है, कॉट ऑफ हमने थीटा निकालना है, साइन थीटा हमें 7/25 गिवन है, वो हम कर लेते हैं। ट्राइंगल बनाया, कन्वर्ट करा, माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, तो उसका आंसर बन जाता -24/7। तो ये सवाल क्यों सुना कि माइनस की एडजस्टमेंट हमें सही समझ में आनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं, पर कई बार हमारे सामने जब अचानक सवाल आता है तो हम घबरा जाते हैं, तो उसको डील करना हमें सही आना चाहिए। अब नेक्स्ट करो, अब देखो सेम तरह का सवाल था, अब की बार हमें टर्म गिवन थी टैन ऑफ कॉस इनवर्स। तो इसमें क्या करते, हमें क्लैरिटी है कि टैन ऑफ कॉस इनवर्स अगर बोला गया तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि टैन ऑफ कॉस इनवर्स के अंदर माइनस को ट्रीट कैसे करते हैं, वो बन जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स। तो पहले इसको सही कर लिया, ये बन गया टैन ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स 12/13। अब टैन पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टैन थीटा। देखो पूरी तरह बस ये बोलना आ जाए ना कि ये थीटा है, तो आधा काम आधा डर तो हमारा वैसे ही खत्म हो जाता है। ये क्या बन गया, टैन पाई माइनस थीटा। और मतलब दिस टॉपिक इज सो सिंपल कि अगर ये जो इन दिनों जो काम करेंगे, अगर ये प्रॉपरली समझ में आ गया
तो IIT मेंस में आज तक स्कूल की किताब के बाहर के भी सवाल नहीं आए हुए इसमें, और लोगों के फंस जाते हैं। IIT एडवांस में कोई मर्जी सवाल आए, हम लोग रेगुलर सिलेबस में कर चुके होंगे सब कुछ, तो बस पूरी तरह हमारी क्लियरिटी राइट बननी चाहिए। तो इसलिए स्कूल वाला काम तो बहुत ही कम है। tan पाई माइनस थीटा कितना हो जाता है? माइनस tan थीटा। ये बन गया सवाल। अब ये हमें आता है, ये क्या बन गया? अब tan ऑफ थीटा क्या आता है? cos थीटा विच इज 12/13, तो tan थीटा हम निकाल देते हैं इजीली। कन्वर्ट करा, माइनस साइन बाहर लगा हुआ है वो लगा दिया हमने, ये अपना आंसर है -5/12। तो इट वॉज अगेन सो सिंपल। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इसमें भी माइनस की एडजस्टमेंट हमें सही समझ में आनी चाहिए, उसी बात को रिकॉल कराने के लिए और उसी बात को समझने के लिए अब ये क्वेश्चन है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट, पर हमें क्लियरिटी होनी चाहिए पूरी तरह कि अगर कभी ऐसे माइनस वाली टर्म्स आए तो कन्वर्जन कैसे करते हैं। देखो साइन इनवर्स ऑफ -4/5, तो हमें माइनस तंग कर रहा है, तो उसका तरीका क्या है कि इसका माइनस बाहर ले जाओ, तो ये माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5 हो गया। अब साइन इनवर्स 4/5 को हम tan इनवर्स 4/3 तो बना सकते हैं, वो तो ठीक है, हम इसको तो ये बना ही सकते हैं कि अगर सिंपली ट्राइंगल पूरा करें तो ये बन जाता, माइनस के साथ ना बनता, तो माइनस को हमने पहले से हैंडल कर लिया। इस साइन इनवर्स -x को पढ़ लिया माइनस साइन इनवर्स x, अब इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब माइनस tan इनवर्स 4/3 इज व्हाट? tan इनवर्स ऑफ -4/3, वो दोनों भी सेम आ गए। अब जरा लास्ट वाले को देखो, जो cos इनवर्स ऑफ -3/5 है, हमें क्लियरिटी है कि वो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 3/5 है, माइनस पाई लिखा हुआ है। तो क्या हमें समझ में आता है कि जो ये लास्ट टर्म है ये एक्चुअली अकेली माइनस cos इनवर्स ऑफ 3/5 लिखी हुई है। तो जैसे ही हमने इस लास्ट टर्म को ये बनाया तो हमें अब दिखता है कि वो सेम ही है। tan इनवर्स 4/3 को ट्राइंगल कंप्लीट करके हम कन्वर्ट कर सकते थे कि दिस इज cos इनवर्स ऑफ 3/5, माइनस इसके बाहर भी माइनस उसके बाहर भी, वो हमने एज इट इज लगा दिया। तो बस हमें इसको सही डील करने की समझ होनी चाहिए, उसके बाद तो क्लियर है, तीनों सेम आ गए। तो इसलिए साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव हो तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते समय ध्यान में रखना माइनस की एडजस्टमेंट कैसे है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत काम का पॉइंट है, ऐसे डायरेक्टली पता नहीं चलता, पर बहुत काम का पॉइंट है। अब नेक्स्ट देखो, इस बात को ध्यान में रखना, ये सवाल हमें हेल्प करेगा कि साइन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव हो तो उसको जब कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे का दिमाग लग सकता है माइनस पाई वाला। इस पर और भी बहुत बातें हैं, पर केवल एक बार ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस इतनी बात की क्लैरिटी अगर हमें समझ में भी आ जाए तो इट इज़ गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें भी ट्रिक कोई नहीं थी। अगर मान लो इस क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं बना पाए तो देखो क्या नहीं बोल पाए, इस बात को समझना। देखो डायरेक्टली अभी हम इसको हैंडल नहीं कर पा रहे, कर पाएंगे अभी 1-2 क्लासेस के बाद ये भी हैंडल हो पाएगा, पर इसको सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता वो अभी हमें ही नोन था। कैसे कि सोचो कि ये एक एंगल है, ये एक और एंगल है, इनका डायरेक्टली तो आपस में कुछ नहीं हो पा रहा, पर क्या विजिबल है कि साइन इनवर्स 1/4 जो सेकंड इनवर्स 4/3 है, वैसे ही जस्ट फॉर रेफरेंस क्या समझ में आता है कि वो कॉस इनवर्स ऑफ 3/4 है। याद हमने करा था कि सेकंड इनवर्स x इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, तो एक्चुअली कॉस इनवर्स ऑफ 3/4 है। नहीं भी करा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो कि ये एक एंगल अल्फा है और एक एंगल बीटा है, तो जैसे ये बोल दो हमें समझ में आता है कि अचानक ये सवाल बहुत सिंपल हो गया। हमसे क्या पूछा हुआ है? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। वो क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। हमें वो बना लेना चाहिए था, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 3/4 क्या हो गया? कॉस थीटा है, वो कितना हो गया? 3/4। कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/4 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? कॉस थीटा फाइंड करना है, साइन थीटा हमें दिया गया है कि 1/4 है, तो हम सॉल्व करना जानते थे। सिंपली इसको कन्वर्ट कर लेते तो ये कॉस इनवर्स ऑफ √15/4 आ गया। कैसे? ट्राइंगल बना के, वो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। ये थीटा, ये 1, ये 4, तो ये आ गया √15। तो कॉस थीटा कितना हो गया? √15/4। ये बन गया सिंपली, ये पूरा आ गया √15/4 इंटू 3/4। ऐसे ही उसको सॉल्व करा, कंप्लीटली वो टर्म सॉल्व कर ली, माइनस कर लिया, ये बना हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर। तो इट वॉज अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। गड़बड़ कहाँ पे होती है कि बच्चे डायरेक्टली इन सॉल्यूशंस को देख के, इन बातों को पढ़ के घबरा जाते हैं। हमें नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि हमें इनका नाम रखना आ गया। ये क्या है? अल्फ़ा, ये क्या है? बीटा। उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई स्ट्रगल ही नहीं है। तो हमें दिखा, उसका ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। इन्वर्स को एक बच्चा +1 में जो 11th में ट्रिग्नोमेट्री में काम करा होता है उसके साथ रिलेट नहीं कर पाता, वही गड़बड़ है, वही गड़बड़ है। कई बार हम जब स्कूल्स में भी वो क्वेश्चन देखते हैं, या जब हम देखते हैं कहीं पे, हमें कहीं इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग क्लासेस में जब क्वेश्चंस कराए जाते हैं, तो वो रूट सही नहीं पकड़ा होता।
तो हमें लगता है इस टॉपिक में पता नहीं कितना कुछ भेद है। तो कोई काम नहीं है, बस हमें राइट तरीके से बोलना आना चाहिए, फिर इस टॉपिक में कोई स्ट्रगल नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं थी, पर बस अगर हमने सही तरीके से एग्जीक्यूट कराओ तो इसमें भी ट्रिक कोई नहीं थी। हमसे कहा गया कि सॉल्व फॉर एक्स, कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स मतलब कॉस ऑफ थीटा बराबर है साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 3/4। तो ये तो सिंपल है, ये तो हम बना ही लेते हैं। साइन ऑफ थीटा हमने फाइंड करना है, वो हमने बना लिया सिंपली। इसको सिंप्लीफाई करा, ये तो आ गया 4/5। कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स वो भी हमें आता है, कॉस थीटा वो सिंप्लीफाई करा, वो आ गया √1 ये बन गई इक्वेशन। तो इसके बाद देयर वाज नो ट्रिक, सिंपली हमने स्क्वायरिंग करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x² आ गया 9/16, वहाँ से x कितना आ गया ±3/4। तो अब इस सवाल में ना, इस क्वेश्चन में तो ये दोनों आंसर्स वैलिड हैं, ठीक है, इसमें कोई ट्रबल नहीं आ रही, ये अपना आंसर है। पर इन सवालों को करते समय दो बातों का ध्यान रखना। एक तो ये कि जब इन क्वेश्चंस को करोगे, जब इस तरह के इन्वर्स वाले इक्वेशन सॉल्व करने वाले, और भी अभी हमने बहुत सारे करने हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, वो ये कि इसमें एंड में आने के बाद, आंसर निकालने के बाद 1 सेकंड के लिए अपने आंसर को हल्का सा निगाह मार के देखना। मतलब जस्ट कीप एन आई ऑन द ओरिजिनल क्वेश्चन, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कुड गेट सम एक्स्ट्रा रूट्स। लाइक इन दिस केस दिस वॉजेंट अ ट्रबल, इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन आती हैं। तो हमने क्या सुना, जैसे हमने कभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में करा था, वैसे ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो इस तरह के इक्वेशन वाले सवालों को सॉल्व करेंगे तो अपने आंसर को निकाल तो लेंगे, पर 1 सेकंड के लिए उसका ध्यान रखेंगे कि कहीं वो आंसर एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा, क्योंकि आ सकता है, देखेंगे हम क्वेश्चंस के बीच में। दूसरा ये कि थोड़ी सी इस तरह की आई रखेंगे क्वेश्चन के ऊपर कि जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ऑकवर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर ऑकवर्ड हो रही है तो देखो कहीं हमने कोई मैनिपुलेशन मिस तो नहीं करी, क्योंकि हमें दो बातें आनी चाहिए। कंसेप्ट जो हमने सीखा, प्रोसेस जो हमने कर करके सीखना होता है। प्रोसेस की हम लोग का काम कम से कम समय में सॉल्व हो विथ लीस्ट पॉसिबल कैलकुलेशन, ये भी हमारा लर्निंग का प्रोसेस है। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सेम पैटर्न था, साइन ऑफ कॉट इनवर्स मतलब साइन ऑफ थीटा, उधर कितना कॉस ऑफ टैन इनवर्स मतलब कॉस ऑफ अल्फा। तो हमें क्या करना था, दोनों को सिंप्लीफाई कर देना चाहिए था। हमने इसको साइन वाली टर्म को सिंप्लीफाई करा, सिंपली वो आ गया 1/√(x² + 2x + 2), उधर आ गया 1/√1 + x²। सिंपल सा सवाल था, एक्सपैंड करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, स्क्वायरिंग करी, x आ गया -1/2। तो इस सवाल में भी एज सच कोई ट्रबल नहीं आ रही, पर याद रखना कि आ सकती है। अब देखो इस क्वेश्चन में ट्रबल नहीं आ रही है, कैसे जज करा। अगर x को -1/2 लिया जाए तो समझ में आता है कॉट इनवर्स के अंदर 1/2 बन रहा है, तो ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स बन रही हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है, tan इनवर्स ऑफ -1/2, पर कॉस ऑफ माइनस थीटा सेम कॉस थीटा ही आता है, इसलिए कोई ट्रबल नहीं आ रही। जब ट्रबल आएगी तो हमें साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। पर ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है, स्कूल में हमें शायद इस बात पे वैसे भी नहीं फंसाएंगे, ऑब्जेक्टिव में फंसा सकते हैं। तो इसलिए ये बात पता होनी चाहिए, फिर क्वेश्चंस में डिस्कशन में अपने आप आ जाएगी। अब नेक्स्ट करो, तो इसका फाइनल आंसर कितना बना, -1/2। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये वाला सवाल, एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमें क्या गिवन था, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा गिवन था कि इसका आंसर 0 आ रहा है। तो साइन इनवर्स के अंदर माइनस मतलब माइनस बाहर ले आओ, तो ये बन गया cos ऑफ -2 साइन इनवर्स x, ये 0 है। cos माइनस थीटा कितना होता है, सेम cos थीटा, तो cos ऑफ 2 साइन इनवर्स x 0 है। अब एक बात सोचो, जो साइन इनवर्स x है उसका आंसर कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -π/2 से π/2 तक, जो मर्जी x होता। तो उसके डबल का आंसर कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -π से लेके π तक। तो अब ये सोचो कि cos का आंसर, cos के अंदर वाला जो एंगल है ये मैक्सिमम क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, π, मिनिमम कितना हो पा रहा है, -π। तो cos का आंसर यहाँ पे क्या एंगल लिखो तो उसका आंसर 0 आ जाए। तो मैं दिखा कि इस सिचुएशन में cos के अंदर वाला जो एंगल है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, π/2, तब वो 0 हो जाता, या फिर वो होता -π/2, तब वो 0 हो जाता। इसका मतलब 2 साइन इनवर्स x या तो π/2 होगा या फिर -π/2 होगा। तो अगर 2 साइन इनवर्स x अगर π/2 होता तो साइन इनवर्स x कितना हो जाता, π/4। तो वहाँ x साइन इनवर्स x π/4 कब होता, जब x बराबर होता 1/√2 के, और साइन इनवर्स x -π/4 कब होता, जब x बराबर होता -1/√2 के। तो ये हमारे दो आंसर्स हैं। पर देखो अब की बार हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनाई ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमें नीड नहीं पड़ी। तो याद रखना ये लाइन, हमने अपने प्रोसेस को भी तो सिंपल रखना है।
तो देखो इस क्वेश्चन को हमने कितनी लॉजिकली डील करा और कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है वो भी है बहुत सिंपल, पर उसकी लैंग्वेज को भी पढ़ना, सारी अंडरस्टैंडिंग की जड़ क्या है कि ऐसे देखना शुरू कर पाओ कि इन्वर्स वाली टर्म थीटा होती है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी स्ट्रगल नहीं आएगी। अकेली ट्रिक ये है जो कि लोग मिस करते हैं। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो सॉल्व। अब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली कंप्लीटली ट्रिग्नोमेट्री का था। हमारे सामने क्या गिवन है, अब देखो देखने में लगता है इन्वर्स की कितनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, पर वो सारी कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है अगर हम ये बोल देते हैं कि ये थीटा है। तो मेरी टर्म क्या है, tan π/4 प्लस θ/2 प्लस tan π/4 माइनस θ/2। ये सवाल है। तो अब ये एक्सपैंड करना हमें आता है, सिंपली हमने ट्रिग्नोमेट्री में करा होता है। 1 प्लस tan θ/2 अपन 1 माइनस tan θ/2, इधर भी 1 माइनस tan θ/2 अपन 1 प्लस tan θ/2। इसका एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा सिंपली 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 ऊपर और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। कोई ट्रिक नहीं लगाई, कोई स्पेशल काम नहीं था। तो हमारी टर्म कितने बच जाती, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। ये याद करो कि ये तो हमारा फॉर्मूला था। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता था, cos 2 थीटा। तो क्या दिखता है कि ये उसी का रेसिप्रोकल, सिंपली cos थीटा आ गया डिनोमिनेटर में। ये बन गई हमारी ये टर्म सिंप्लीफाई करने पे। और cos थीटा कितना था इस सवाल में, a/b। हमने शुरू में थीटा माना हुआ था cos इनवर्स a/b, तो cos थीटा कितना हो गया a/b, उसको बस यहाँ फिल कर दिया, हमारी टर्म प्रूव हो गई। तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल था, पर हमें देखने में ऐसा पहली बार में लगता है कि पता नहीं क्या पूछा हुआ है, पर डिस्कशन में समझ में आना चाहिए कि बिल्कुल बेकार होते हैं, देयर इज़ नो ट्रिक। तो अब अभी तक हमने क्या करा आज वाली क्लास में, कि जो लास्ट क्लास में हमने काम करा था बस उसको रीइंफोर्स करा, और उस बात पे अपने आप को और पक्का करने के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे डिस्कस। अब बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सी नई बात सुनते हैं। उस नई बात को में एंटर करने के बाद फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे अपने आप। तो पहले केवल ये पॉइंट समझो थ्रू एन एग्जाम्पल, उसके बाद ऐसे सोचना शुरू करो। तो देखो मेन काम क्या है कि जैसे एग्जैक्टली मैंने क्वेश्चंस में सोचना है, हम लोग पहले डिस्कशन में वो सुन लेंगे, उसके बाद बिल्कुल ऐसे सोचा करो। तो इन सवालों को कैसे सोचना है जो अब करने लगे हैं, पहले वो समझते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस में वो थॉट अप्लाई करते हैं, तो फिर हमारे सवाल अपने आप बुक के सारे हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखना। तो अब इस पॉइंट को बस पहले ऑब्जर्व करो। मान लो कभी किसी ने कहा, देखो जो लैंग्वेज यूज़ होगी वो कुछ इस तरह की होगी। मान लो कभी किसी ने कहा कि सिंप्लीफाई tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन 1 माइनस cos x। हम इस तरह के अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, कमिंग क्लासेस में भी ये काम चलता रहेगा, पर ये लैंग्वेज समझना। जब भी कभी याद रखना, जब भी कभी हमसे ऐसे इन्वर्स वाली टर्म को सिंप्लीफाई करने को कहा जाए, tan इनवर्स हो, sin इनवर्स हो, बहुत हर तरह की टर्म हो सकती है, तो इतना सा रूल पकड़ना, याद रखना, इतना सा रूल पकड़ना कि अगर tan इनवर्स को हमसे कहा जाए, tan इनवर्स के अंदर पूरा अंदर कुछ भी करा हो, कितना भी अजीब बनाओ, तो tan इनवर्स तब सिंप्लीफाई होगा जब यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ समथिंग बन जाएगा। क्या सुना हमने, tan इनवर्स तब सिंप्लीफाई होगा जब अंदर यहाँ पे पूरा tan ऑफ समथिंग बन जाएगा, tan इनवर्स के अंदर tan ऑफ समथिंग बन जाएगा। तो अगर इस सवाल में sin इनवर्स होता तो sin इनवर्स के अंदर कुछ भी करा होता, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती, तो sin इनवर्स तब सिंप्लीफाई होगा जब sin इनवर्स के साथ यहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई होकर sin ऑफ समथिंग बन जाएगा। तो मेरा पूरी तरह इन सवालों में थॉट ये होता है कि अगर यहाँ पे tan इनवर्स है तो मुझे क्लैरिटी है कि मुझे ये पूरा tan ऑफ समथिंग बनाना है, और वो बनेगा। तो बेसिक रूल क्या है कि अगर जो अंदर टर्म हो, हमसे कहा जाए सिंप्लीफाई इनवर्स वाली टर्म को, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर यहाँ पे अंडर रूट वगैरह है तो वो हटाओ, पर अल्टीमेटली वो सिंप्लीफाई हो के अल्टीमेटली tan इनवर्स का उल्टा यहाँ पे tan बन जाएगा। जिसका छोटा एग्जांपल अब ये सवाल है, हमने यहाँ tan बनाना, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मान लो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देते हो तो 2 sin x/2 cos x/2, ये कितना बन गया, सिंपली 1 माइनस cos x विच इज़ 2 sin स्क्वायर x/2, ये बन गई टर्म। तो मैं दिखा कि एक sin x/2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो ये बन गया cot x/2। तो tan इनवर्स के अंदर क्या आ गया, cot x/2, ये बन गई एक्सप्रेशन। अब ये हमें आता है, इसको क्या पढ़ सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ सिंपली tan π/2 माइनस x/2। cot थीटा को पढ़ सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा। अब tan इनवर्स ऑफ tan π/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, सिंपली सेम। तो ये हमारा कंप्लीट इसका फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो हमसे कहा गया था कि इसको सिंप्लीफाई करो, हमने इसको सिंप्लीफाई करके बता दिया कि ये जो है एक्चुअली वो ये टर्म है।
इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया π/2 माइनस x/2। तो हमने करा क्या, tan इनवर्स के अंदर अल्टीमेटली देखो यहाँ पे tan क्रिएट करा दिया। ये है ट्रिक, बहुत बेसिक बात है, पर आज वाली क्लास में भी थोड़े से सवाल और नेक्स्ट पूरी क्लास ऑलमोस्ट इस बात की अंडरस्टैंडिंग पे जाने वाली है। तो इसलिए बस इसमें क्लैरिटी बनानी है, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर सवाल में, हर क्वेश्चन में एग्जैक्टली ऐसे की होगी। तो अब इसी पैटर्न को यूज़ करता ये सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। अब ये करो सॉल्व। अब देखो टर्म थी tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस sin x, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब हमने ये बेसिक ट्रिक सुन ली कि इसको सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई तभी हो सकता है अगर tan इनवर्स है तो यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे tan बन जाए। तो अब हमने बस इसको तोड़ना शुरू करना है, अपने आप ये tan बनेगा। तो अब जो cos x अपॉन 1 माइनस sin x डायरेक्टली हम नहीं पकड़ पा रहे, पर cos x हमें क्लियरिटी है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। जो 1 माइनस sin x है वो याद करो कि हमने +1 में भी कितनी बार देखा होता है, ये 1 माइनस sin 2 थीटा जैसी टर्म है। तो जो ये 1 है, अगर इस 1 को हम पढ़ लें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो आगे ये -2 sin थीटा cos थीटा लिखा हुआ है। तो याद रखना, अगर पहले से नहीं याद, कि ये 1 सेकंड में cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर बन जाता। ऐसे ही अगर 1 प्लस sin 2 थीटा लिखा होता तो वो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर बन जाता। 1 को पढ़ लिया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, -2 sin थीटा cos थीटा, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab ही बना हुआ था। वैसे ही अगर प्लस होता तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें देखते ही पता है कि 1 माइनस sin x एक्चुअली cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर है। तो हमने बना दिया डायरेक्टली वो भी। उसके बाद क्वेश्चन सिंपल है, अब ये फैक्टराइज हो गया, a cos x/2 माइनस sin x/2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा cos x/2 प्लस sin x/2, नीचे cos x/2 माइनस sin x/2। अब इसको tan में बनाना, याद करो हमने +1 में करा हुआ है। अब मान लो इसको ऊपर नीचे अगर cos x/2 से हम डिवाइड करा दें, ऊपर भी डिवाइड करा दें नीचे भी डिवाइड करा दें, तो टर्म ये बन गई। अब ये बन गया tan a प्लस tan b, 1 को पढ़ लो tan π/4 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बन गया, विच इज tan डायरेक्टली tan a प्लस b, वेयर a इज वॉट π/4। तो tan इनवर्स के अंदर अल्टीमेटली नोटिस करो कि हमने tan क्रिएट करा दिया, और एक्चुअली बस वही काम था। ये करने के बाद हमें क्लियरिटी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमारा आंसर आ गया π/4 प्लस x/2। स्कूल के लेवल पे बोर्ड्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही करना, पर कंपटीशन में एक बात का और ध्यान रखना। इस सवाल में देखो अब की बार tan इनवर्स tan ऑफ समथिंग बना, और हमने ये ध्यान नहीं दिया कि ये एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है। पर कंपटीशन में जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें ध्यान रखना होता है। स्कूल के लेवल पे अभी हम लोग बोर्ड्स के लेवल पे इस वजह से वो हमें नहीं फंसाते, क्योंकि अपने आप में यही क्वेश्चन लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। पर कंपटीशन में वो हमें इसके बाद जाके ब्लॉक करते हैं, जहाँ पे कि इस एंगल के बारे में भी सोचना पड़ता है कि ये कहाँ पे लाई करेगा। क्या पता मान लो ये एंगल होता 5π/3, तो फिर इसका आंसर तो 5π/3 नहीं हो सकता। पर अभी स्कूल के लेवल पे वो हमें इस बात पे ब्लॉक नहीं करते, वो x देते ही ऐसे कहें जिससे कि ये गिवन रेंज के बीच में आ जाए। तो इसलिए यहाँ प्रॉब्लम नहीं आती, पर हमें पता होनी चाहिए प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव में यही सवाल है सारे। तो इसलिए दिस वॉज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसी को यूज़ करो अब इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी का एक छोटा सा वर्जन है, ईजिली सॉल्व होगा, अपने आप कर दो। बस सेम पॉइंट को रिकॉल करने के लिए क्वेश्चन था, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करा, इसको ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर लिया, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये बन गया tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, हो गया tan π/4 माइनस x। tan इनवर्स tan π/4 माइनस x इज डायरेक्टली π/4 माइनस x। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सेम पॉइंट को रिकॉल करने के लिए। बस इस अंडरस्टैंडिंग को हमें समझना शुरू करना है कि अगर tan इनवर्स है तो ये सिंप्लीफाई तब होगा जब यहाँ पे tan बनेगा, अगर यहाँ पे sin इनवर्स होगा तो ये सिंप्लीफाई तब होगा जब यहाँ पे sin बनेगा। बस इतनी सी बात को नहीं छोड़ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में भी हमने इनवर्स में सेम पॉइंट पे फर्दर क्वेश्चंस करे डिस्कस, और बहुत छोटी सी एक नई बात समझनी शुरू करी कि अगर इनवर्स वाली टर्म को कभी अगर सिंप्लीफाई करने को कहा जाए तो सोचना कैसे है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सोचना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्लास में हमें देखेगा कि कितनी ज़्यादा हम क्वेश्चंस की वैरायटी करेंगे डिस्कस, लेकिन जो थॉट प्रोसेस होगा वो एग्जैक्टली ये होगा जो आज वाली क्लास में हमने एंड में 2-3 क्वेश्चंस में देखा। तो वो थॉट प्रोसेस को पकड़ना इज़ द मेन टास्क। क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते रहेंगे, थॉट प्रोसेस वो बनना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो नेक्स्ट क्लास में एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को फर्दर पुश करेंगे। अगर आज वाली क्लास का कोई पॉइंट भी अगर लगता है कि ब्लॉक करता है तो उसको फिर से दोबारा देखना और उसके क्वेश्चंस को फिर से अटेंड करना।